हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी है टैरो में। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब को भूल गई हूँ। मेरी लाइफ में अभी अलग ही टंटे चले हुए हैं, जिस वजह से मुझे उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है आजकल वीडियोस बनाने का। बट जब मिलता है, जब मुझे लगता है कि हाँ, मैं ऐसे नहीं कि सिर्फ क्वांटिटी डालनी है, क्वालिटी कंटेंट भी होना चाहिए, तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं तमीज़ का कोई वीडियो डालने की क्षमता अभी रखे हुए हूँ, इसीलिए मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक है कि आपको किसी और के साथ देख करके उनको कैसा लगेगा, और ये उन कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स हैं या और जो कुछ भी। और आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। पहले ग्रुप के लिए है ये शाइनी ब्राउन स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये पिंक स्टोन जिसपे ये स्पॉट्स बने हुए हैं, और तीसरे ग्रुप के लिए है ये लाइट एंड डार्क ब्लू स्टोन। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए, अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए, स्वाद अनुसार जो सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है वो आप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये ब्राउन स्टोन चूज़ किया था तो चलिए देख लेते हैं कि आपको किसी और के साथ देख करके आपके पर्सन को कैसा लगता है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, चेंज, ग्रीफ, और टारो कार्ड से 6 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और द वर्ल्ड। ऑलराइट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जिसके भी बारे में आप पूछ रहे हैं आपके चार्ट में या फिर उनके चार्ट में, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ये कोई ऐसा शख्स है प्रॉबेबली जिससे कि आपका कनेक्शन कोई बहुत ज़्यादा रीसेंट नहीं है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ या तो आप स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज जाते थे, सेम नेबरहुड में पले बड़े हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, बचपन से जानते हैं, या काफ़ी लंबे टाइम से बेसिकली एक दूसरे को जानते हैं। और जहाँ तक है, इस समय आप दोनों फिजिकली एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पर रह रहे हैं, अलग अलग सिटीज़ में, अलग स्टेट्स में, या फिर अलग कंट्रीज़ भी हो सकता है। आपको जब ये इंसान किसी और के साथ देखेगा तो क्लियरली इनके दिल में 2 तरीके के इमोशंस पैदा होंगे। उसमें से एक्चुअली स्क्रैच दैट, एक तरफ इनका ईगो एक्टिवेट होगा, एक तरफ इनका हार्ट एक्टिवेट होगा, और मैं दोनों का बताती हूँ क्या सीन रहेगा। किसी और के साथ आपको देख करके इनका ईगो क्या कहेगा, पहले वो समझ लेते हैं। इनका ईगो कहेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हैं, और जिसके भी साथ ये आपको देखेंगे, अगर वो इंसान करियर में काफ़ी अच्छा कर रहा है, काफ़ी वेल सेटल्ड है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो इनको लगेगा कि हाँ हाँ, पैसों के चक्कर में ही आजकल ये उसके साथ घूम रही है या ये उसके साथ घूम रहा है। उनका ईगो ऐसी बातें भी कर सकता है कि मैं तो कभी इनफ था ही नहीं इसके लिए, या इनफ थी ही नहीं इसके लिए, इसको तो हमेशा से यही सारी मटेरियल चीज़ों का शौक था, बस जो कोई भी इसको फैंसी चीज़ें दिला दे, फैंसी जगहों पर ले जाए, ये तो उतने में ही खुश है, ये तो है ही इस टाइप का, ये तो है ही इस टाइप का। तो अपने दिमाग में, अपने ईगो में ना, ये उस तरीके के एलिगेशंस आपके ऊपर लगा सकते हैं कि आप तो बड़े मनी माइंडेड, मटीरियलिस्टिक, हाइपर मटीरियलिस्टिक टाइप के इंसान हैं, जिसको कि इमोशंस की कदर नहीं है, पैसों, पावर, इन सारी चीज़ों की इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में ज़्यादा है। लेकिन इससे हमें कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि ये इंसान जेलस फील करेगा, बिकॉज हो सकता है कि जिसके साथ भी ये आपको देखें वो इंसान ज़िंदगी में इनसे बेहतर कर रहा हो, तो ऑटोमेटिकली एक वो जेलसी वाला फैक्टर आ जाएगा कि अच्छा, इसका जो, मैं तो इसका एक्स हूँ, जो नेक्स्ट है वो तो मेरे से बेटर है, इसने तो अपग्रेड कर लिया, लेकिन हम कैसे कबूल लें कि वो नया वाला बंदा जो इसकी लाइफ में वो हमसे बेहतर है। तो जो ग्रुप 1 है उन्हीं में कमियां निकालना चालू कर दो, उन्हीं के कैरेक्टर को क्वेश्चन करना चालू कर दो। तो ये सब तो दंत फंत चल रहा होगा इनके ईगो में। लेकिन जो इनका हार्ट है, जब एक्चुअल फीलिंग्स की बारी आती है, इनको बहुत बहुत बुरा लगेगा। जैसे कि ग्रीफ यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, जैसे कहते हैं ना कि दिल बिल्कुल छलनी छलनी हो जाए, बिल्कुल चकनाचूर हो जाए, बहुत बहुत खराब लगे, बिस्तर से उठने का मन ना करे, इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है किसी बात का, वैसा वाला दुखी ये महसूस करेंगे आपको किसी और के साथ देखकर। और एक बात ये नोटिस करेंगे आपके फेस पर, उन फोटोज़ में, जो कुछ भी आप शेयर करोगे, कि जिसके भी साथ ये आपको देखेंगे उसके साथ आप ज़्यादा
खुश लग रहे हो कंपेयर टू जब आप इनके साथ हुआ करते थे। तो हो सकता है ये तस्वीरें कंपेयर करें या इनको मेमोरीज आएँ कि जब हम दोनों साथ में हैंग आउट करते थे तब तो ये कभी भी इतना खुल करके नहीं हंसता था या इतना खुल करके नहीं हंसती थी। और कुछ भी हो सकते हैं। मुझे तो इसने बोला था कि ये कभी शेव नहीं करेगा यहाँ पर, तो ये इस लड़की के साथ मस्त ऐसा क्लीन शेव हो करके घूम रहा है। इसने तो मुझे बोला था कि ये अपने बाल कभी नहीं काटेगी, ये तो इसने बाल काट लिए, डाई भी करवा लिए, एनीथिंग। बेसिकली वो कंपेयर करेंगे कि आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं जब आप उनके साथ हुआ करते थे वर्सेस जब आप अब इस नए शख्स के साथ हैं। और इससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि आपके पर्सन को रियलाइज होगा कि कैसे उन्होंने कभी आपको वो फ्रीडम नहीं दिया, वो इत्मीनान नहीं दिया कि आप आराम से खुल करके अपने आप को एक्सप्रेस कर सके उनके सामने, जो कि चीज़ आपके प्रॉब्लली जो नए पार्टनर हैं या दोस्त हैं वो आपको दे रहे होंगे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको खटकेगी, लाइक कॉन्स्टेंटली ये थॉट उनके दिमाग में आएगा कि ये उसके साथ ज़्यादा इसीलिए खुश लग रही है या लग रहा है क्योंकि तुम हमेशा इसके ऊपर डोमिनेट करते रहते थे या करती रहती थी। तुमने कभी उसको फ्रीडम नहीं दी, अब जो दूसरा बंदा है वो दे रहा है, इसीलिए उसके साथ वो ज़्यादा खुश दिख रही है या दिख रहा है। बिकॉज इट्स क्वाइट पॉसिबल यहाँ पर स्ट्रेंथ और इनफैक्ट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी कि ये जो कोई भी इंसान है आपके एक्स, जब आप इनके साथ हुआ करते थे तो ये कभी भी आपको इंडिपेंडेंटली कोई चीज़ नहीं करने देते थे। इनको ऐसा लगता था कि भगवान ने सारा दिमाग इन्हीं को दिया हुआ है, सारी ताकत, करेज, हिम्मत, सबको जो कुछ भी है कूट कूट करके सब कुछ इन्हीं में भरा हुआ है, इसीलिए जो ये कहेंगे बस वो वही होगा, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं हो सकता, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। एक और बात यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है ये जिसके साथ भी आपको देखें वो इंसान वाकई में आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो ही। इनके दिमाग की उपज भी हो सकती है कि आपने किसी के साथ फोटो डाली और ये अज्यूम कर ले कि अच्छा लगता है, इन दोनों का कुछ चल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि सच में आपकी लाइफ में कोई और हो ही। पॉइंट सारा यहाँ पर ये है कि आपको किसी और के साथ देखते ही क्या ट्रिगर होगा इनके अंदर, क्या ये फील करेंगे। एंड इन योर केस ग्रुप 1, जैसे कि मैंने बोला, बहुत क्लियर डिवीजन यहाँ पर ईगो वर्सेस हार्ट का है। ईगो चढ़ेगा, जेलस फील करेगा, आपके अंदर खामियां निकालेगा, आपके ऊपर एलिगेशंस लगाएगा, लेकिन जो दिल है, जो एक्चुअल फीलिंग्स हैं जिनसे भाग नहीं सकते हैं, जिनका इनको सामना करना पड़ेगा, वो इनकी हकीकत इनके सामने ला करके खड़ा कर देगा कि देखो तुमने उसको कभी भी खुल करके जीने नहीं दिया, दबा करके रखा, दम घोट करके रखा अपने साथ, अपने रिलेशनशिप में, और अब देखो वो कितना थ्राइव कर रही है या थ्राइव कर रहा है, कितना खिलखिला करके हंसती रहती है, खुश लग रही है या खुश लग रहा है। और ये सब देख करके उनको डेफिनेटली बहुत बुरा महसूस होगा। दो बातों का, एक तो ऑफकोर्स अपने लिए बुरा महसूस होगा कि आपको गवा दिया, दूसरा आपको वापस पा नहीं सकते हैं क्योंकि आप किसी और के साथ इतने ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, उस बात का भी इनको बुरा लगेगा। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको और टारो रीडिंग्स देखनी है, फ्रीक्वेंट टारो रीडिंग्स देखनी है, तो आप उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पर्सनल रीडिंग लेने के सारे डिटेल्स भी आपको उधर ही मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये पिंक स्टोन चूज़ किया था तो चलिए देख लेते हैं आपको किसी और के साथ देख करके आपके एक्स को कैसा लगेगा। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं सॉलिट्यूड, fork in the road, protection, passion, और टैरो कार्ड से 2 of Pentacles, 6 of Swords, the Devil और the Hermit। All right, जिस किसी के भी बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं ग्रुप 2, ये जो कोई भी आपके एक्स हैं या सिचुएशनशिप थी, जो कुछ भी था, पहले तो साइंस बता के ख़त्म कर दूँ। इनके चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी और के साथ देख करके ये कोई एक्शन आपकी ओर लेंगे, तो वो चीज़ होते हुए नहीं नज़र आ रही है। बिकॉज पहला और आखिरी कार्ड दोनों ही इनएक्टिविटी यहाँ पर दर्शा रहे हैं। तो देखेंगे, इमोशंस जो फील करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगी, बट अपने उस छेद से बाहर निकल करके आके अगर आपको लगता है कोई एक्शन आपकी ओर लेंगे, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर होती हुई नहीं नजर आ रही है। अब बात करते हैं कि क्या इमोशंस इनके अंदर जगेंगे जब ये आपको किसी और के साथ देखेंगे। एंड माइंड यू, ज़रूरी नहीं है
कि जिसके साथ ये आपको देखें वो वाकई में आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपने ऐसे ही किसी फ्रेंड के साथ फोटो डाली है और ये अज्यूम कर सकते हैं इस चीज़ को कि आप करंटली उस शख्स को डेट कर रहे हैं। सबसे बड़ा इमोशन जो ये महसूस करेंगे वो है गुस्से और जेलसी का। जैसे नहीं कहते बौखला जाना या तिलमिला जाना, वो वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है द डेविल के साथ। और ये जो इतनी आग लगी हुई है ना, ये इनके दिल में आग लगेगी जब ये आपको देखेंगे किसी और के साथ। बहुत ज़्यादा, बहुत इनको गुस्सा आएगा, बहुत जेलस फील करेंगे। इनफैक्ट ऐसे सोचेंगे कि इसकी हिम्मत कैसे हुई किसी और को डेट करने की, ये कैसे मुझसे मूव ऑन कर गया, मूव ऑन कर गया। क्योंकि वो चीज़ भी है यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। इनका क्या है ना, ये जो कोई भी महाशय हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ग्रुप 2, इनकी एक हॉबी है, और इनकी हॉबी है लोगों को लटका करके रखने की। ये उस तरीके के लोगों में से हो सकते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर जा करके मज़े से चटनी लगा करके वड़ा पाव खा लेते हैं। कहने का ये मतलब है कि कभी भी अपने वादों पर डिलीवर नहीं करते हैं, नेवर। जब आप इनको डेट कर भी रहे थे, हो सकता है इन्होंने बड़े बड़े डींगे हाँके हों कि हाँ मैं तो तुम्हें घर ले करके जाऊंगा, मम्मी से मिलवाऊंगा, शादी करेंगे, फलाना ढिमकाना। जो कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, रायता फैला करके आ गए। और टू ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि शायद ब्रेकअप के लगभग 2 से 4 साल तक, काफ़ी लंबा पीरियड, इन्होंने आपको भी ऐसे ही टांग करके रखा हुआ था। हर 2 सेकंड पर, हर कुछ समय बाद कुछ ऐसी हरकत इनकी तरफ से होती थी जिससे कि आपके दिल की जो उम्मीद है वो बिल्कुल फूट पड़ती थी कि ओहो हाँ अब तो हमारा रीयूनियन होगा, अब तो ये मेरी लाइफ में वापस आएगा, इसने ये स्टोरी डाली है उसका ये मतलब होगा, इसने ये शायरी डाली है इसका ये मतलब होगा। बट ऐसा कुछ था नहीं। बट ये जिस प्रवृत्ति के इंसान है यहाँ पर डेविल कार्ड के साथ, और इनफैक्ट इसमें भी आप देखो कैसे इस लड़की को ऐसे चेन्स में बांधा हुआ है, तो इनको मज़ा आ रहा था आपके साथ ऐसे माइंड गेम्स खेलने में, ठीक है। इनको मज़ा आ रहा था ये सुकून पाने में कि आप अटके पड़े हो इनके ऊपर, आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो, राइट। मीनवाइल हो सकता है इन्होंने बहुत मज़े मारे हों उसके बाद भी, आज इसके साथ कल उसके साथ, वो सारी चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही थी। बट आपका टाइम बहुत खप रहा था इनके ऊपर ये फिगर आउट करने में कि ये वापस आएंगे नहीं आएंगे, क्या है क्या नहीं है। फाइनली थक हार करके हो सकता है आपने सोचा हो कि जाओ भाड़ में, मेरी लाइफ ऑलरेडी मैं 2-4 साल गंवा चुकी हूँ इस चीज़ के ऊपर, या गंवा चुका हूँ, तो मुझे तो भाई अब मूव ऑन करना, एंड आपने कर लिया। लाइक आई सेड, हो सकता है आप अभी भी सिंगल ही हो, बट इनको अगर ऐसा लगा कि आपकी लाइफ में कोई है, तो वो जो बौखलाहट और तिलमिलाहट मैंने पिकअप की थी वो इसीलिए थी बिकॉज हाउ कैन दिस हैपन। ग्रुप 2 मेरी पकड़ से निकल कैसे गए, ग्रुप 2 ने ये जंजीरें तोड़ कैसे ली, वो मुझसे मूव ऑन कैसे कर सकते हैं, वो कंप्लीटली मेरे को साइलेंट ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं, वो पलट करके मेरे पास वापस क्यों नहीं आए, वो अब मेरे आगे पीछे क्यों नहीं घूम रहे हैं, वो अब मुझे हमारे प्यार के कस्में वादे दलीलें क्यों नहीं दे रहे हैं। ऐसा कौन आ गया उनकी लाइफ में जिसके आने की वजह से वो मुझे भूल गए, कौन है वो इंसान। तो वो एनर्जी यहाँ पर निकल करके आएगी। इनफैक्ट फोर्क इन द रोड मुझे बता रहा है कि जब ये देखेंगे आपको उस पर्सन के साथ में, तो उनके दिमाग में यही ख्याल आएगा कि ये कौन मेरे रास्ते का कांटा आ गया। और मैं बता दूं, रास्ते का कांटा तो इनको लगेगा, लेकिन आप ऐसा मत सोचिएगा कि इट्स बिकॉज उनके दिमाग में कोई रास्ता था ही आप तक वापस आने का, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ 1 वे स्ट्रीट थी जहां पर आप ही पैदल यहाँ से वहां दौड़ रहे थे, और अब क्योंकि उसमें एक स्टॉपेज आ गया है, अब आप वो चीज़ कर नहीं रहे हो, अब आपने अपनी एनर्जी उनसे विथड्रॉ कर ली है, कोई और आपकी लाइफ में आ गया जिसके साथ आप विजिबली इतना खुश लग रहे हैं, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा खटकेगी। क्या उनके दिल में सडनली आपके लिए प्यार जागृत हो जाएगा? क्या उनको अपनी गलती का एहसास होगा? कुछ हद तक, बिकॉज पैशन और हर्मिट यहाँ पर मुझे बता रहा है कि जब वो आपको किसी और के साथ देखेंगे, तो इस सारी गुस्से वाली एनर्जी के बाद उनको इस चीज़ का भी एहसास होगा कि ये जो मज़े मार रहे हैं ग्रुप 2 किसी और के साथ इतना खुश नज़र आ रहे हैं, वो सारी मेमोरीज हमारी भी हो सकती थी। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था मेरे पास क्या था जब तक कि मैंने उस चीज़ को खो नहीं दिया, और अब मैं उसको देख रहा हूँ किसी और के साथ वो इतना खुश नज़र आ रही है, इधर उधर घूम रही है या घूम रहा है, ये सब कर रहे हैं। वो मेमोरीज हमारी हो सकती थी, वो मेमोरीज हम साथ में क्रिएट कर सकते थे, बट मैंने वो चीज़ होने नहीं दी।
यहाँ पे भी जो डिफरेंस है इस यंग लड़की और इस ओल्ड आदमी में, मुझे लग रहा है कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप में और इस शख्स में कोई एज डिफरेंस था, हो भी सकता है, अलग बात है। बेसिकली इनको ऐसा लगता था कि आप बहुत ही सिली हैं, आप बहुत ही इमेच्योर हैं और ये बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं। संसार भर का ज्ञान जो है इनके पास है और इसीलिए ये अपना हक समझते थे आपको ऐसे, आपके साथ ऐसे माइंड गेम्स खेलते रहने का, आपको ऐसे दौड़ाते रहने का, आपकी चीज़ों का भी इनफैक्ट हो सकता है मजाक उड़ाते हो। अगर आप छोटी छोटी बातों के ऊपर एक्साइटेड हो जाती हो या हो जाते हो तो हो सकता है उस चीज़ में भी आपका मजाक उड़ाते हो कि तुम क्या बच्ची जैसी हो, बच्चे जैसे हो, तुम तो इमेच्योर हो, ये हो वो हो। इनको लगता था कि वो आपकी नादानी है, वो आपका बचपना है, आपका जो सेंस ऑफ वंडर था, हर छोटी छोटी चीज़ में खुशियाँ ढूंढने का जो आपकी काबिलियत है, उस चीज़ को ये अप्रिशिएट नहीं कर पाए और अब ये बात का एहसास इनको होगा। लेकिन क्या ये एहसास उनके अहंकार के ऊपर भारी पड़ेगा? नो। उनका अहंकार तभी भी भारी था, अभी भी भारी पड़ेगा इस रियलाइजेशन के ऊपर। और इसीलिए इतना सब देखने के बाद भी, फीलिंग्स महसूस करने के बाद भी वो आपकी ओर कोई एक्शन नहीं लेंगे। बस ये जो उनकी जेलसी की फायर है उसमें खुद ही धीरे धीरे जलते रहेंगे, सुलगते रहेंगे। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फ्रीक्वेंट टारो रीडिंग्स देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और पर्सनल रीडिंग लेने के सारे डिटेल्स भी आपको उधर मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ब्लू स्टोन चूज़ किया था तो चलिए देख लेते हैं कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो आपको किसी और के साथ देख करके कैसा फील करेंगे। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं लव बिगिंस, ब्रीद, सिंप्लिसिटी, बैलेंस, और टारो कार्ड से है किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और व्हील ऑफ फॉर्चून। अपनी ही ट्रिप पे है ये इंसान, जो कोई भी है, ये तो बहुत क्लियर है यहाँ पर। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जिसके भी बारे में आप पूछ रहे हैं, आपका एक्स, सिचुएशनशिप, जो कुछ भी था, ये इंसान के चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। और ये कोई ऐसा शख्स हो जो कि या तो अपना कोई खुद का काम करते हैं, अगर किसी कंपनी में भी काम करते हैं तो काफ़ी टॉप की पोजीशन पर हैं, अच्छे खासे पैसे वाले घर को बिलोंग करने वाला शायद ये कोई शख्स है। अगर ये आपको किसी और के साथ देखेंगे तो क्या होगा कि इनका जो माइंड है वो ट्रिक करेगा इनके हार्ट को। कैसे, वो मैं बताती हूँ। जब ये आपको किसी और के साथ देखेंगे तो जो इंस्टेंट फीलिंग इनके दिल में जागेगी, एज यूजुअल अब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो सडनली मेरी सोसाइटी के डॉग्स भी जग गए हैं। सो लाइक आई वाज सेइंग, पहला इमोशन जो ये फील करेंगे वो होगा प्यार का। ऑलराइट, आपको किसी और के साथ देखते ही पहला ख्याल जो इनके दिमाग में आएगा वो ये होगा कि दैट शुड हैव बीन मी, मैं होना चाहिए था या मैं होनी चाहिए थी उधर ग्रुप 3 के बगल में। वो जो कमिटमेंट है, वो जो एंगेजमेंट रिंग है, वेडिंग इनवाइट है, उधर मेरा नाम होना चाहिए था, वो मेरे नाम की अंगूठी होनी चाहिए थी, उनके बगल में मैं होनी चाहिए थी या मैं होना चाहिए था। एंड इट्स लाइक सडनली उनको इस बात का एहसास होगा कि आप उनके लिए कितना मायने रखते हैं, कि उनके दिल में आपके लिए कितनी बेशुमार फीलिंग्स भरी पड़ी हैं, जैसे कि एस ऑफ कप्स यहाँ पर लव बिगिंस इंडिकेट कर रहा है। प्लस द फैक्ट कि वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो चीज़ का भी उनको एहसास होगा। लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी मौजूद हैं इनके ठीक बगल में। तो दिल में तो ये सब चल रहा है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला था, जो दिमाग है वो दिल को ट्रायम्फ कर देगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ग्रुप 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हों, या हो सकता है ग्रुप 1 में भी आपके लिए कुछ थोड़े बहुत मैसेजेस हों। फिलहाल इनका जो दिमाग है वो इनको बोलेगा, अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इतना बौखलाने की ज़रूरत नहीं है, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं नहीं जा रहे ग्रुप 3, कहीं नहीं जा रहे। ये जिसके भी साथ घूम रहे हैं पता है उनको छोड़ देंगे, आएंगे वो वापस हमारे ही पास आएंगे। इधर उधर जितना डोलना है उनको डोल लें दो, घूम फिर करके उनको हमारे ही पास आना है। तो हम क्यों टेंशन लें, हम क्यों आउट ऑफ द वे जाकर के उनको बोले कि नहीं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, उसको डेट मत करो, मेरे पास वापस आ जाओ। ऐसा कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ हैं हम उधर ही रहेंगे, शांति से बैठे रहेंगे, वो खुद हमारे पास चल करके वापस आएंगे।
कहाँ से इनके पास इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है मुझे नहीं पता। कौन क्या समझते हैं अपने आप को ये, अगेन आई हैव नो आइडिया। लेकिन ओके, हो सकता है यहाँ पर ग्रुप 3 व्हील ऑफ फॉर्चून और 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि पास्ट में ये हो चुका हो कि आप बार बार इनके पास वापस गए। अब इन्होंने आपको वापस ये लेते थे या बस ऐसे ही अपना थोड़ा एंटरटेनमेंट करके छोड़ देते थे, वो मुझे नहीं पता। लेकिन हो सकता है आपने बहुत बार यू टर्न मारा हो और इसीलिए ये बात शायद अब इस इंसान के दिमाग में घर कर गई हो कि जो चीज़ें आपने पहले की थी, जैसे पहले आप इनके पास वापस आ जाते थे, वैसे अभी भी आप इनके पास वापस आ जाएंगे। इसीलिए आपको खो देने का डर इनके दिल में आता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। दूर दूर तक वो डर इनके दिल में नहीं दिख रहा है। आपको खो देने का एहसास इनके दिल में, इनके दिमाग में आता हुआ नहीं नजर आ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर ये दिख रहा है बैलेंस, व्हील ऑफ फॉर्चून और 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि ये अपने आप को कन्विंस करते रहेंगे कि ग्रुप 3 को तो मेरे ही साथ होना है। यही तो किस्मत है हमारी कि हम चाहे जिधर भी चले जाएं, मैं चाहे जहाँ चला जाऊँ या चली जाऊँ, ग्रुप 3 चाहे जहाँ चले जाएं, लौट फिर करके हमको एक दूसरे के ही पास आना है। तो यही चीज़ अब दोबारा भी होगी, तो मैं क्यों टेंशन लूँ। बिकॉज हो सकता है कि आप दोनों के केस में ग्रुप 3 ये ब्रेकअप पैचअप वाली चीज़ कई बार हुई हो। कई बार नहीं भी हुई थी तो एटलीस्ट 2-3 बार तो हुई ही होगी। बट किंग ऑफ सॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि यूजुअली आप ही होते थे जो कि वापस जाते थे उनके पास, क्योंकि ये थोड़े से ढीठ टाइप की एनर्जी में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस जहाँ तक है ना, यहीं से आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पास्ट में आपने ये चीज़ की थी तो अब ये बड़ा इत्मीनान से बैठे हुए कि यही हरकत आप दोबारा भी करेंगे। प्लस बैलेंस वाले कार्ड को देखें तो ये अपने आप को आपके सारे ऑप्शन से बहुत सुपीरियर समझते हैं। जिस किसी के भी साथ ये आपको तस्वीरों में देखेंगे या इनको सुनने में आएगा कि आप किसी और के साथ हैं, ये अपना ईगो बहुत सेटिस्फाई करेंगे अपने आप को ये बोल कर करके कि कहाँ मैं और कहाँ ये शख्स जिसके साथ ग्रुप 3 अभी हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में कंपैरिजन कर सकते हैं। लुक्स हो गया, पैसे हो गए, जैसे कि मुझे दिख ही रहा था यहाँ पर कि ये किसी बहुत ही रिच फैमिली को शायद बिलोंग करते हैं, तो हो सकता है उस चीज़ में भी थोड़ा ये ईगो खा जाए कि कहाँ मैं इतनी नामचीन फैमिली को बिलोंग करने वाला या करने वाली, और कहाँ ये ऐसे नॉर्मल सा इंसान जिसको कि ग्रुप 3 डेट कर रहे हैं। तो ईगोइस्टिक तो ये इंसान है, ज़बरदस्त अहंकारी ये इंसान है। भले ही झलकने ना देते हों ये अपने बॉडी लैंग्वेज में इस चीज़ को, बट है, ईगो है इस बंदे में या बंदी, जो कोई भी है। तो अगर ये तस्वीरों में आपको किसी और के साथ देखेंगे, लाइक आई सेड, या कहीं से पता भी चलेगा आपके बारे में किसी और का साथ, जो कुछ भी है, तो इनको लगेगा कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपेयर करने का तो पॉइंट ही नहीं बनता है। सूनर और लेटर ग्रुप 3 को ये खुद समझ में आ जाएगा कि मेरा तो कंपैरिजन वो किसी से कर ही नहीं सकते हैं, मेरा रिप्लेसमेंट उनको कहीं मिल ही नहीं सकता है। और जब उनको ये चीज़ पता चल जाएगी कि मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है, तो वो उल्टे पांव खुद ही फिर मेरे पास वापस आ जाएंगे। तो मैं अभी शांत बस बैठा रहूंगा या बैठी रहूंगी। इनफैक्ट मुझे बताया जा रहा है कि इतना शाना है ये इंसान, अगर आपने किसी और के साथ फोटो डाली ना, हो सकता है ये लाइक करें। सालों से आपकी कोई फोटो नहीं लाइक की थी इस बंदे ने या बंदी ने, जो कोई भी है, वो वाली फोटो जानबूझ करके लाइक करेंगे, आपको दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको रिमाइंड कराने के लिए कि सुनो सुनो, मैं भी तो हूँ, मैं भी हूँ अभी तुम्हारी लाइफ में। मेरे नाम का वो मेरा यूज़र नेम जब लिख के आएगा लाइक योर फोटो करके, तो आई वॉन्ट कि तुमको एकदम से मेरी मेमोरी आए, तुमको एकदम से इस बात का एहसास हो कि अरे तुम्हारे पास क्या है और तुम किसके लिए सेटल हो रहे हो। वो माइंड गेम्स हैं बेसिकली, राइट। तो ये हरकत आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस इंसान से। अगेन, ज़रूरी नहीं है कि जिसके भी साथ आप फोटो डालें या घूम फिर रहे हो वाकई में आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो, लेकिन जो भी हैं, अगर आपके हस्बैंड या वाइफ ही क्यों ना हो गए, तभी भी ये इंसान अपनी चौड़ में ही घूमने वाला है कि आप अपने अच्छा खासा अपना घर परिवार छोड़ करके आप इनके पास आ जाओगे, एज इफ पता नहीं इनमें कौन से ऐसे हीरे मोती जड़े हुए हैं। तो जो कोई भी है ये, इनको अपने ईगो में जीने दो, इनसे उम्मीद लगाना बिल्कुल बेकार है। और अगर आपको सच में कोई और मिल गया ग्रुप 3, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। जस्ट मेक श्योर कि वो इनके जैसा एक नंबर का अपनी ही दुनिया में, अपनी संसार में जीने वाला ईगोइस्टिक इंसान ना हो। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और टारो रीडिंग्स देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स भी आपको उधर मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।